आज के कविता का शीर्षक है भारती के नाम कवि का पत्र, जिसके रचयिता डॉक्टर श्याम नंदन किशोर हैं। न माँ के सामने संकोच का कुछ प्रश्न उठता है, जरा बेचैन मन को खोल कर ओ लेखनी धर दे। अटल पाषाण को भी सुखबुगा जो द्रवित कर देता, मचलते अनुभवों के सजल कण को शब्द निर्झर दे। अभय माँ शारदे वर दे, न मन को गीत कातर दे। बुझे हैं जो दिए स्वर के उन्हें तू ज्योतिमय कर दे। बधे निर्माण कांटों में कलाविद फूल पर लेटे, यहाँ संहार में गुमराह है विज्ञान के बेटे। जहाँ धन के खुले बाजार में नीलाम है विद्या, वहाँ कुछ तो हया से तू झुकी नारी झुके नर दे। मनुज पथ भ्रांत धरती पर रुधिर के बीज है बोता, यहाँ वक की चरण रज को विवेकी हंस है धोता। विकल ईमान की जो द्रौपदी डर रो रही बेबस, उसे तू लाज ढकने को वसन दे या कफन भर दे। समर से भागते हैं पार्थ सुनकर कर्ममय गीता, अशोकों से भरे वन में सशोका शांति की सीता। यहाँ क्यों प्रश्न चिन्हों से खड़े मंदिर खड़ी मस्जिद, अड़ी वाणी प्रकट होकर हुआ क्या हाय उत्तर दे। विवाह की फुटती लौ को तुनुक घन रोक लेंगे क्या, महज दो चार ये तिनके प्रभंजन रोक लेंगे क्या। क्षितिज को और विस्तृत कर अरुण मुख और विवृत कर, नए युग के झिझकते सूर्य को अंबर बृहत्तर दे। अभय माँ शारदे वर दे, न मन को गीत कातर दे। बुझे हैं जो दिए स्वर के उन्हें तू ज्योतिमय कर दे। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि ने प्रस्तुत कविता में यह बतलाने का प्रयास किया है कि माँ सरस्वती विशाल हृदया हैं। कवि को उनके समक्ष अपने निर्विकार हृदय के भाव अभिव्यक्त करने में किसी तरह का संकोच भाव नहीं है। कवि अपनी लेखनी को आमंत्रित करता है कि युग दशा से बेचैन मन का 100% भाव चित्र वह अंकित करे। आर्त अनुभवों को ऐसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की अपेक्षा कवि करता है जिससे पत्थर की भांति अडिग कठोर हृदय वाले भी पिघल जाएं। कवि का संकेत उन शोषकों की ओर है जो गरीबों के खून से खेला करते हैं, जिनका हृदय पिघलने का नाम नहीं लेता, जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज है ही नहीं। कवि निर्भय होने का माँ सरस्वती से वर मांगता है। उसे कायर गीतों की सृष्टि करने की बिल्कुल चाह नहीं है। जो स्वर के दीपक बूझ चुके हैं उन्हें वह जगमग कर देने की कामना करता है। स्वर में जोश और बुलंदी हो, यही उसकी याचना है, प्रार्थना है। सृष्टि करना तो कांटों की सेज है, किंतु कलाकार पुष्प सैया पर लेटे हैं। दूसरी ओर विज्ञान के साधक संहार की कामना में अंधे हो चुके हैं, पथ भूल गए हैं। यहाँ धन के खुले बाजार में विद्या नीलाम हो रही है। ऐसी दुखद परिस्थिति में कवि कुछ ऐसे नर नारियों की कामना करता है जिनके अंदर थोड़ी सी सद्भावना हो, लज्जा हो, शर्म हो, आत्मचिंतन की सूझ हो और विवेक हो। मनुष्य दिग्भ्रमित होकर युद्ध की इच्छा रखता है। साथ ही विवेकी पुरुष गण जो हंस की तरह हैं, विधि की विडंबना के चलते मूर्ख बगलों की चरण धूलि को पखार रहे हैं। ईमान की द्रौपदी आज फिर रो रही है। उसकी रक्षा के लिए कवि या तो वस्त्र की मांग करता है या उसके अंतिम संस्कार के लिए कफन की याचना करता है। आज ऐसे अर्जुन दिख पड़ते हैं जो कर्म की प्रेरणा दिलाने वाले गीता से विमुख होकर भाग पड़ते हैं। शांति की सीता आज अशोक वन में शोकग्रस्त हो उठी है। कवि चिंतन की मुद्रा में कहता है कि आखिर प्रश्न चिन्हों की भांति मंदिर खड़े हैं और मस्जिद भी खड़ी है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर कवि वाणी से प्रकट करना चाहता है। इस प्रकार कवि का मन विभिन्न समस्याओं में चिंतित हो पड़ा है, उलझ पड़ा है। फिर कवि को आत्म प्रकाश मिलता है और वह आशावादी विचारों से अपनी कविता को नहला देता है। छोटे छोटे घन के टुकड़ों की भांति ये जन समुदाय अनाचारी अत्याचारी सूर्य से निकलती रोशनियों को थोड़े ही रोक लेंगे। वृहद आंधी तूफान को ये दो चार तिनके के भांति समाजद्रोही शोषक गण थोड़े ही रोक लेंगे। कवि अंत में माँ सरस्वती से क्षितिज की विस्तार सीमा बढ़ाने और सूर्य की अरुणिम सीमा को विस्तार करने की याचना करता है। वास्तव में आज का समाज अंधकार और अदृश्य की ओर बढ़ता जा रहा है। दानवता की विजय हो रही है और मानवता कराह रही है। ऐसी परिस्थिति में माँ सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, वही सहारा दे सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।